हेलो एंड वेलकम बच्चों टू मार्केट इक्विलिब्रियम के सेकंड क्लास में सभी का स्वागत है। लास्ट क्लास वी सॉ द मेन थ्री डेफिनेशंस। हमने डेफिनेशंस देखा था मार्केट इक्विलिब्रियम का। ईपी का मतलब याद है, इक्विलिब्रियम प्राइस। ई क्यू का मतलब इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। वी सॉ ऑल दीज थिंग्स। आओ एक बार इसके डेफिनेशंस को रिवाइज करते हैं। एकदम सिमिलर डेफिनेशंस है, if you remember. Market equilibrium refers to a situation in which quantity demanded is equal to quantity supplied. चलो वापस से एक बार। Market equilibrium refers to a situation in which quantity demanded is equal to quantity supplied. Equilibrium price refers to the price at which quantity demanded is equal to quantity supplied. एकदम सिंपल। तो दोनों का डेफिनेशन सिंपल है। ई क्यू में सेम बोलचाल यूज मत करना। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी रेफर्स टू अमाउंट ऑफ अ कमोडिटी। क्या बोले? इक्विलिब्रियम क्वांटिटी रेफर्स टू अमाउंट ऑफ अ कमोडिटी दैट इज बॉट एंड सोल्ड एट मार्केट इक्विलिब्रियम। चलो वापस से एक बार। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी रेफर्स टू अमाउंट ऑफ अ कमोडिटी which is bought and sold at the market equilibrium। बस यही चीज था। और लास्ट क्लास अपने एक बड़ा सा भांगड़ा वाला एक्स वाला डायग्राम बनाए थे हम लोग। आ जाओ, क्रॉस डायग्राम बनाए थे हम लोग। यहां पे कहां पे मार्केट इक्विलिब्रियम हो रहा है बताओ? ओपी नहीं, एट पॉइंट ई। जहां पे प्राइस क्या दिख रहा है? ओपी। और जहां क्वांटिटी क्या दिख रहा है? ओक्यू। क्यों नहीं बोलेंगे पी नहीं बोलेंगे, ओपी और ओक्यू बोलेंगे, ठीक है। एक्सेस सप्लाई एक्सेस डिमांड। देखो, प्राइस बढ़ रहा है ना। अगर प्राइस बढ़ेगा तो बताओ ज्यादा क्या होगा, डिमांड होगा कि सप्लाई होगा? सप्लाई ज्यादा होगा, डिमांड तो कम हो जाएगा ना। तो बोल के प्राइस अगर बढ़ता है तो एक्सेस सप्लाई होता है, और प्राइस अगर घट जाए तो ज्यादा क्या बढ़ेगा? डिमांड बढ़ेगा। प्राइस के घटने से सप्लायर सप्लाई कम करेंगे, पर डिमांड करने वाले डिमांड ज्यादा करेंगे, तो हो जाएगा यहां पे एक्सेस डिमांड। ठीक है। अच्छा, एक और चीज तुम लोग को याद है कि नहीं? प्राइस ऊपर नीचे तो होता है, राइट? पर उसका एक अपर लिमिट होता है, एक लोअर लिमिट होता है। टेल मी व्हाट इज द लोअर लिमिट? श्योर। लोएस्ट लिमिट होता है मार्जिनल कॉस्ट। ये एक ऐसा कॉस्ट है जिसके नीचे सेलर सेल नहीं करे, है ना। लॉस में क्यों सेल करे भैया? और हाईएस्ट लेवल क्या होता है? MU, मार्जिनल यूटिलिटी। ये वो सेटिस्फैक्शन है जो ग्राहक को मिलता है, ठीक है। इससे ऊपर वो पे करने का नहीं सोचेगा। सिंपल बात। चलो आओ फिर आज की क्लास में घुसते हैं हम लोग। क्या बारिश हो रहा है, बाप रे बाप। इसको काट देंगे। वायबल नॉन वायबल इंडस्ट्री इज नॉट देयर। ये ISC में तो कभी से ही नहीं था, CBSE में भी नहीं है। आओ आज अपने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में घुसते हैं। अब पूरा चैप्टर में यही टॉपिक चलेगा अपना, पूरे चैप्टर में यही टॉपिक चलेगा। क्या है ये टॉपिक? आओ, अफेक्ट्स ऑफ शिफ्ट्स इन डिमांड एंड सप्लाई। किसमें किसमें शिफ्ट आएगा? डिमांड एंड और सप्लाई, ठीक है ना। तुम लोग को याद है डिमांड कर्व में दो तरीके से अपने काम कर सकते थे। एक था शिफ्ट और एक था मूवमेंट। चाहे डिमांड कर्व हो चाहे सप्लाई कर्व हो, दो चीजें कर सकते हैं हम लोग दोनों में। क्या? या तो टोटली शिफ्ट कर देंगे डिमांड कर्व सप्लाई कर्व को, टोटली राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर देंगे, पहला चीज। दूसरा चीज था मूवमेंट। वहां पे शिफ्ट नहीं होगा कर्व में, वहां पे जो पॉइंट होता है ना वो ऊपर नीचे मूव करेगा। डिमांड कर्व सप्लाई कर्व सेम रहेगा, बस पॉइंट ऊपर नीचे मूव करेगा। तो बताओ व्हाट आर द टू टाइप्स? शिफ्ट एंड मूवमेंट, ठीक है। शिफ्ट एंड मूवमेंट। चलो ओके, एक चीज मैं रिवाइज करा देता हूं जब बात हो रहा है डिमांड एंड सप्लाई का। डिमांड के याद है कितने फैक्टर्स थे? 11 फैक्टर्स। वेरी गुड। 7+4, डिमांड के 11 फैक्टर्स थे, 7+4, 7 था इंडिविजुअल का और एक्स्ट्रा 4
मार्केट, 11 टोटल मार्केट का होता है, करेक्ट। अब क्या क्या थे बात करते, सबसे पहला प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, दूसरा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, तीसरा इनकम फॉर, फोड़ बोले वो फोड़ दिया, मुझे लगा बगल में कहीं हुआ है इतना। इसराइल यहाँ पे बम, इसराइल यहाँ पे तो बम नहीं फेंक रहा है गाजा के बदले। द क्वेश्चन इज व्हाई मैन, व्हाई। तो 3 था इनकम, 40 था टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, 5 ई था, 5 ई, 5 ई। ई से क्या स्टार्ट होगा? यस करेक्ट। ए का मतलब एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर प्राइसेस, कुछ तो एक्सपेक्ट करने तो मेरे को तुम लोगों से। ई फॉर एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर प्राइसेस। बाकी दो गुमनाम थे, बदनाम थे, क्या क्या था? एक था बैंडवेगन इफेक्ट और एक क्रेडिट फैसिलिटीज, वाह, कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटीज। तो ये 7 खत्म अपना इंडिविजुअल डिमांड का, 4 एक्स्ट्रा आता है मार्केट डिमांड में। पहला साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, बोलो क्या बोले? साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, सीजन एंड वेदर, गवर्नमेंट पॉलिसी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। देखो वाई है तो इनकम को लेके बात हो गई, डैश मतलब हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, देश में कहां गरीबी है कहां अमीरी है वो सबका बात होगा इसमें, ठीक है। ये सब फैक्टर्स ऐसे हैं जो डिमांड को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। पर बच्चों प्राइस में चेंज आने के कारण मूवमेंट होगा, क्या बोले हम? प्राइस में चेंज आने के कारण मूवमेंट होगा। इस चैप्टर में शिफ्ट का बात करना है, वी टॉकिंग अबाउट शिफ्ट। तो शिफ्ट याद है तुम लोगों को? पता नहीं, अदर फैक्टर्स में चेंज आने पे शिफ्ट होता है। बोलो मूवमेंट कब होगा? जब प्राइस में चेंज आएगा। और अदर फैक्टर्स में अगर चेंज आता है तो शिफ्ट, अच्छा चेंज आए तो राइटवर्ड शिफ्ट, गंदा चेंज आए तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट, सिंपल। तो डिमांड भी रिवाइज हो रहा है। वैसी सप्लाई में आओ, सप्लाई में कितने फैक्टर्स थे? 11 ही फैक्टर्स था। किस हिसाब से था? 6+5, इट वॉज अ मीनिंगफुल थिंग। 6+5, इसका एक निमोनिक भी दिए थे, लास्ट में मीन था। वेरी गुड। क्या था ये? 3P प्लस 4T प्लस 2G और मीन, डबल है। चलो वापस से बोलो, क्या बोले हम? 3P प्लस 4T प्लस 2G और मीन। 3P मतलब यहां प्राइसेस का बात होगा, एक है प्राइस ऑफ आवर कमोडिटी, एक प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज और एक प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल्स। चलो वापस से आओ, क्या क्या बोले हम? प्राइस ऑफ आवर कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज, प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब रॉ मटेरियल्स। या सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, वो रॉ मटेरियल्स के कॉस्ट को देखता है। फोर, चौथा तो टी होता ही है। नो, नॉट टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, क्या होगा? टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या बोले हम? टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। फिर आता है 2G, गोल्स ऑफ प्रोड्यूसर्स, रिस्क मिनिमाइजेशन, सेल्स मैक्सिमाइजेशन वगैरह पढ़े थे। और एक जी का मतलब क्या होगा? गवर्नमेंट पॉलिसी। चलो ये हो गया इंडिविजुअल सप्लाई का कहानी। अब एक्स्ट्रा में मीन आता है मार्केट सप्लाई में। एम फॉर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, ई फॉर एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर प्राइसेस, ए हो गया अग्रीमेंट अमंग द प्रोड्यूसर्स, बोलो ए क्या हो गया? अग्रीमेंट अमंग द प्रोड्यूसर्स। एन हो गया नेचर ऑफ इंडस्ट्री, एन हो गया सीजन को लेके था एस, एन में क्या आएगा? नेचुरल फैक्टर्स, एन में आएगा नेचुरल फैक्टर्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें सप्लाई में है, राइट। इसमें क्या है? एक पी एक्स है, एक पी आर है, एक पी एफ ओ पी है। अगर प्राइस ऑफ आवर कमोडिटी में चेंज आए तो
मूवमेंट होगा सप्लाई कर्व में। बाकी 10 चीजों में जिसमें भी चेंज आता है क्या होगा, शिफ्ट होगा, शिफ्ट होगा। ठीक है, आ जाओ। इस चैप्टर में अपने को सिर्फ किसका बात करना है, शिफ्ट का। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन मूवमेंट, ऑल राइट। आओ, डिमांड कर्व शिफ्ट होगा या तो राइट या तो लेफ्ट में, बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स अपने पढ़ चुके हैं। सप्लाई कर्व शिफ्ट होगा या तो राइट या तो लेफ्ट में, जिन जिन चीजों से होगा हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, आओ आ जाओ इसमें। ये पूरे चैप्टर का ओवरव्यू है, पूरे चैप्टर का ओवरव्यू है। आओ, कब से सब में अटका हुआ है तुम। भैया नहीं, हम आगे आया तब से स्टार्ट हो गया भाई। बारिश अचानक से ही हुआ ये। आ जाओ, तुम्हारे पास वॉल्यूम 2 है, निकाल लो। क्या पेज नंबर है बता दो उसको। 124। 124 तो मेरे बिल्डिंग का नंबर है। तो नेक्स्ट पेज में आएंगे तो 125 हो जाएगा, जो इस बिल्डिंग का नंबर है। वाह। हाँ हाँ, तो रैंडमली थोड़ी ना होगा कि 124 के बाद 181 होगा, फिर 2 नंबर बिल्डिंग। अरे ब्लॉक में लीडर बोल रहे हैं। चलो आओ, ठीक है, ध्यान दो। क्या है, फॉलो करना रे बच्चा लोग। वेरियस केसेस ऑफ चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई। इस पूरे चैप्टर में चेंज किसमें आएगा, चेंज आएगा डिमांड एंड सप्लाई में। मतलब कहने का मतलब क्या है, हम लोग शिफ्ट को देखेंगे, हम लोग मूवमेंट का बात नहीं करेंगे। हम लोग शिफ्ट को देखेंगे, वी विल नॉट बी टॉकिंग अबाउट मूवमेंट, जैसा मैंने अभी बताया था। चलो ठीक है, इसको भी पढ़ने के पहले तुम लोग मस्त अपना कॉपी निकाल लो। एक गुरु मंत्र तुम लोग को देते हैं, आओ। एक बढ़िया सा गुरु मंत्र तुम लोग को दिया जाए, फिर विल कम बैक टू दिस। अगर तुम लोग ये समझ लिया ना, तो ये पूरा चैप्टर तुम लोग का समझ में आ जाएगा। बस ये समझने से, जो भी हम 5 मिनट में समझाएंगे तुम लोग को। एडीएनसी गुरु मंत्र। आ जाओ, पहले लिख लो LOD/LOS। यू नो इट्स फुल फॉर्म्स, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, जो अपने डिमांड सप्लाई चैप्टर में पढ़े हुए हैं। लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, ठीक है। लिख लो इसके नीचे, एक जगह लिखना कॉज और एक जगह लिखना अफेक्ट। एक लिखना कॉज, एक लिखना अफेक्ट। लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई में पता है सबसे पहले चेंज किसमें आता था, प्राइस में। यस, सबसे पहले चेंज किसमें आता था, प्राइस ऑफ आवर कमोडिटी। बच्चों, अगर प्राइस बढ़ जाता था, टेल मी अबाउट डिमांड। अरे लॉजिकल चीज है एकदम, डिमांड घट जाएगा। कोई भी चीज का प्राइस बढ़ता है, डिमांड तो घटता है उसका, तो डिमांड घट जाता है। अगर सप्लाई का बात करो, सप्लाई बढ़ जाएगा। भाई जो शॉपकीपर है, शॉपकीपर मतलब क्या है, जो प्रोड्यूसर है, प्राइस अगर बढ़ेगा तो प्रोड्यूसर और सप्लाई करेगा, ताकि टू सिक्योर मोर प्रॉफिट्स। तो सप्लाई क्या होगा, बढ़ गया। ये कौन बताता है, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई। वहीं अगर प्राइस कम हो जाता है तो उसका अफेक्ट क्या होगा, कि डिमांड बढ़ जाता है। प्राइस के घटने से डिमांड बढ़ जाता है, सप्लाई घट जाता है। बिकॉज प्राइस कम हो रहा है ना, तो सप्लाई इतना इंटरेस्टेड नहीं होगा सप्लाई ज्यादा करने में, वो सप्लाई कम कर देगा। क्लियर है ये चीज। ये तुम लोग का रिवीजन हो गया डिमांड सप्लाई के चैप्टर का। जहां कॉज क्या है, चेंज किस में आता है, पहले प्राइस में, जिस कारण चेंज दिखता है अपने को डिमांड सप्लाई में। अब हम लोग इस चैप्टर में आते हैं, लिख लो मार्केट इक्विलिब्रियम। अब हम लोग इस चैप्टर में आएंगे, लिख लो मार्केट इक्विलिब्रियम। लिख लो कॉज, लिख लो इफेक्ट, कॉज अफेक्ट। इस बार बच्चों पासा पलट रहा है। इस बार पता है पहले चेंज किसमें आएगा, डिमांड या फिर सप्लाई।
समझ में आ रहा है? इस बार प्राइस में चेंज नहीं आ रहा है, पहले पहले चेंज किस में आ रहा है, डिमांड या फिर सप्लाई में। अब तुम लोग का पूरा मेन चीज आ रहा है, ध्यान देना एकदम। मान लो डिमांड बढ़ जाता है। अच्छा बच्चों बताओ, इक्विलिब्रियम, मार्केट इक्विलिब्रियम में दो चीज दिखता है अपने को। क्या क्या दिखता है? दो चीज। इक्विलिब्रियम प्राइस दिखता है एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी दिखता है। दो चीज दिखता है, प्राइस एंड क्वांटिटी। चलो ठीक है। अगर डिमांड बढ़ जाए, सोचना समझना प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के हिसाब से, प्राइस क्या होगा? प्राइस कम हो जाएगा। गलत, बिल्कुल गलत। क्या बोल रहे हैं तुम लोग? यस, डिमांड बढ़ रहा है कोई चीज का तो प्राइस तो बढ़ेगा ही उसका। कोल्ड प्ले का टिकट देखा है तुम लोग? कितना ज्यादा डिमांड था, तो 3-3 हजार का टिकट लाखों रुपए में बिक रहा था। आज अगर डिमांड होता ही नहीं, हाँ, कनाडा वर्सेस यूएसए का क्रिकेट मैच कनाडा वर्सेस यूएसए क्रिकेट मैच, डिमांड नहीं है उसका, तो जिस प्राइस में बिक रहा था ना, डिमांड नहीं है तो कम में बिकेगा। समझ में आ रहा है? यहां पे बुद्धि लगाओ कि डिमांड बढ़ रहा है तो प्राइस बढ़ेगा। आज कोई मूवी लगता है बहुत हिट जाने वाला है, उसका डिमांड काफी ज्यादा दिख रहा है, तो सिनेमा वाले क्या करेंगे? टिकट प्राइस बढ़ा देंगे। सिंपल बात है, एकदम एकदम क्लियर बात है ये। व्हाट अबाउट क्वांटिटी? अगर डिमांड बढ़ रहा है, क्वांटिटी भी बढ़ेगा। बढ़ेगा क्वांटिटी, बिकॉज ज्यादा लोग इंटरेस्टेड होंगे ना वो खरीदने में, ज्यादा बायर्स आ जाएंगे खरीदने के लिए, तो क्वांटिटी बढ़ जाएगा। समझ में आया? उत्कर्ष क्लियर है? नेक्स्ट, कोई चीज का अगर डिमांड घट जाता है तो प्राइस घटेगा। एकदम लॉजिकली सोचना, रट्टा कुछ नहीं मानना अपने को। जैसे पकड़ लो, क्या बोलेगा तुम लोग? कोई एग्जांपल दो जिसका डिमांड घट गया हो। हाँ, ऑक्सीमिंट। ओ ऑक्सीमीटर अच्छा, ठीक है। और जनरल एग्जांपल दो, उसका डिमांड कम हो गया। तो ठीक है, कोई भी सामान का मान लो डिमांड कम हो जाएगा, तो उसका शॉपकीपर्स लोग उसको बेचने के लिए क्या करेंगे बताना? डिस्काउंट्स पे डिस्काउंट्स देंगे, है ना? हाँ, पतंजलि इसमें आता है, एक खरीदो चार फ्री। बाप रे बाप, 1 महीना बाद एक्सपायर होने वाला है वो। एक खरीदो चार फ्री। तो डिमांड कम हो गया तो प्राइस कम हो जाएगा। व्हाट अबाउट द क्वांटिटी? क्वांटिटी घटेगा, बढ़ेगा, कांस्टेंट रहेगा। अरे बाबा, तीनों जवाब था, तीनों तुम लोग दे दिया। कम हो जाएगा क्वांटिटी, है ना? अटल रहो। स्टॉक वो भूल जाओ। अगर डिमांड पकड़ लो, 10 चीजों का स्टॉक था, पर डिमांड घट घट के 3 जने डिमांड कर रहे हो, तो जहां 10 बिक सकता था, अब कितना बिकेगा? सिर्फ 3 बिकेगा ना, तो क्वांटिटी तो कम हो ही जाएगा। भाई खरीदने वाला कोई नहीं है, तो कहां से बेचोगे फिर, है ना? क्लियर है यहां तक ये? चलो वापस से बताओ, देखना मत कोई, ट्राई टू यूज योर बुद्धि एंड टेल मी। डिमांड बढ़ता है तो प्राइस क्या होगा? बढ़ेगा, क्वांटिटी भी बढ़ेगा। और डिमांड घटता है कोई चीज का अगर, तो प्राइस घटेगा एंड क्वांटिटी भी घटेगा। सिंपल। अब सप्लाई में चेंज आ रहा है, मान लो सप्लाई बढ़ता है, प्राइस क्या होगा? सोचना, कोई एग्जांपल लेके सोचो। हाँ, सप्लाई बढ़ेगा तो प्राइस भी बढ़ेगा, कि नहीं, कि हाँ, कि कांस्टेंट रहेगा? कम करना पड़ेगा नहीं बाबू, वो होगा, खुद होगा। अपने कर रहे हैं इसको, जो कर रहे हैं अपने, ये खुद ब खुद होगा। तभी तो लोग लेंगे। प्राइस बढ़ेगा। आज पकड़ लो, पूरा जगह तुम लोग को दिख रहा है टमाटर ही टमाटर। हर एक सेलर टमाटर बेच रहा है, इतना सारा टमाटर आ गया। तो वो सेलर्स पता है क्या करेंगे? हर कोई टमाटर बेच रहा है ना, तो हर सेलर क्या करेगा? प्राइस कम करा के बेचेगा उसको, है ना? प्राइस कम हो जाता है। अरे भाई, अगर गर्लफ्रेंड रोज मिलने लग जाए, गर्लफ्रेंड का सप्लाई बढ़ जाए, मान लो गर्लफ्रेंड अगर रोज मिलने लग जाए, तो
जो अपने, अरे यार वापस से मिल रही है, हे भगवान। तो उसका जो, हाँ, दूसरा तरीके से मतलब, दूसरा तरीके से, हाँ ठीक है, ओके। बॉयफ्रेंड ज्यादा मिल जाए नहीं, बॉयफ्रेंड एक ही मिले, पर ज्यादा बार मिलने लगे अगर, तो उसका इज्जत कम करते हैं हम। अरे वापस से आ गया यार, अभी तो 2 मिनट पहले तो फोन में बात हुआ था। तो इज्जत कम हो जाता है, सप्लाई बढ़ने से प्राइस कम हो जाता है। वॉट अबाउट द क्वांटिटी? क्यों? क्वालिटी बढ़ने का। क्यों? प्राइस से मतलब ही नहीं है अपने को, ये सबका कॉज नहीं है, कॉज सबका ये है, सिर्फ कॉज ये है। यस, खरीद रहे हैं नहीं खरीद रहे उससे मतलब नहीं है अपने को, सप्लाई हर तरफ तो वही दिख रहा है अपने को, तो क्वांटिटी तो बढ़ा हुआ है ना एकदम। वापस से बता रहे हैं, सिर्फ यही कॉज है, इसके कारण तुम लोग को ये बताना है। रीजनिंग में है ना तुम लोग के, ऐसे तुम ना बोलेगा कि फिल इन द ब्लैंक्स लाइक दिस। तो तुम लोग टमाटर का एग्जांपल दिए हम, तो वैसे करके तुम लोग को पूछेगा, ठीक है ना? कि पकड़ लो, जैसे टमाटर बहुत जगह ज्यादा प्रोडक्शन हो गया टमाटर का, इंडिया में टमाटर 10 टाइम्स ग्रो हो गया अचानक से, तो उसका इफेक्ट बताओ क्या होगा प्राइस एंड क्वांटिटी में? तो तुम बोलेगा प्राइस घट जाएगा, क्वांटिटी बढ़ जाएगा। और अगर मार्केट में सप्लाई कम हो जाए, जैसे कोरोना में किसका कम हुआ था स्टार्टिंग में? मास्क का, सैनिटाइजर्स का सप्लाई बहुत कम हो गया था स्टार्टिंग में, तो प्राइस क्या हो गया था? बढ़ गया था ना। लोग मुंह मांगा प्राइस दे रहे थे, प्राइस बढ़ गया था, पर क्वांटिटी तो कम ही था। सप्लाई कम है भैया, बना ही नहीं अभी तक वो माल, क्वांटिटी कम रहेगा, सिंपल बात। तो इस चीज को तुम लोग को माथे में घुसाना है। अगर ये याद हो जाए पूरा, तो ये चैप्टर डन है तुम लोग का। फिर तो फॉर्मेलिटी में करेंगे अपने ये चैप्टर, सिंपल बात। याद रखो, कॉज मतलब वो चेंज लाता है, और अफेक्ट मतलब जिसमें चेंज आता है, ठीक है? चलो, बिना देखे ट्राई करके बताना, अगर डिमांड घट जाए तो सप्लाई का क्या होगा? बच्चों ये पढ़े नहीं है हम लोग बाबू, ये पढ़े नहीं है हमने। हे भगवान। डिमांड कम हो रहा है तो प्राइस, प्राइस बढ़ जाएगा। कम होगा, बिल्कुल। डिमांड कम हो रहा है सामान का, तो प्राइस भी तो कम हो जाएगा। नो बडी इज बाइंग इट, तो डिस्काउंट कर करके आदमी बेचेगा फिर, और क्वांटिटी कम। यस, सप्लाई कम होता है अगर, तो प्राइस बढ़ेगा, बिकॉज अब वो बहुत रेयर दिख रहा है मार्केट में, क्वांटिटी कम हो जाए। बस दैट्स इट। आओ बच्चों, आ जाओ, रिटर्न बैक टू द मटेरियल। एक बहुत बढ़िया चीज तुम लोग को बता दी हम पहले ही, आ जाओ, कम टू द मटेरियल गाइस। हाँ, किस किस चीज में चेंज आएगा? एक है, चेंज आ रहा है सिर्फ किस में? डिमांड में, सिर्फ डिमांड में। उस वक्त सप्लाई क्या होगा? कांस्टेंट। उस वक्त सप्लाई होगा कांस्टेंट, सिर्फ चेंज डिमांड में आ रहा है। क्या क्या चेंज आ सकता है डिमांड में? या तो बढ़ेगा डिमांड, या तो घटेगा डिमांड, सिंपल। डिमांड या बढ़ता है या घटता है। नेक्स्ट चेंज किस में आ सकता है? सप्लाई में। सिर्फ और सिर्फ सप्लाई में चेंज आ रहा है, तो क्या चीज कांस्टेंट रहेगा? डिमांड। डिमांड कांस्टेंट रहेगा। अंकिता क्लियर है? सप्लाई में क्या क्या चेंज आ सकता है? या तो बढ़ेगा सप्लाई, या तो घटेगा सप्लाई। उत्कर्ष ठीक। अच्छा, ये इंक्रीज डिक्रीज से हमारा मतलब क्या है? आओ तो, वेरी गुड। कोई भी चीज अगर इंक्रीज होता है, मतलब डिमांड या सप्लाई इंक्रीज होता है, तो शिफ्ट कैसा होगा? राइटवर्ड शिफ्ट। तो लिख लो यहां पे, राइटवर्ड शिफ्ट। सब चीज क्लियर रखो। हम देखो दोबारा रिपीट कर देंगे, पूछ लेना मेरे को। और अगर डिमांड या सप्लाई डिक्रीज होगा, तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है, तो हो जाएगा लेफ्टवर्ड शिफ्ट।
क्या हमेशा ऐसा ही होगा कि सिर्फ डिमांड या सिर्फ सप्लाई में चेंज आ रहा है? नहीं, हो सकता है दोनों में ही चेंज आए, हो सकता है दोनों में ही चेंज आए, एक ही टाइम पे हो सकता है दोनों में चेंज। अब बच्चों, दोनों में चेंज क्या क्या हो सकता है? या डिमांड सप्लाई दोनों बढ़ रहा है, या डिमांड सप्लाई दोनों घट रहा है, या एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है, या एक घट रहा है दूसरा बढ़ रहा है। चार पॉसिबिलिटी है ना? क्या चार पॉसिबिलिटी है? दोनों ही बढ़ रहा है, या दोनों ही घट रहा है, या एक बढ़ रहा है एक घट रहा है, या एक घट रहा है एक बढ़ रहा है। चार पॉसिबिलिटीज है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस बोलते हैं इसको, चार पॉसिबिलिटीज। आओ, लेट मी पिक योर ब्रेन। इसका मतलब समझ में आया? और तुम लोग का बुद्धि लेते हैं हम। बोथ डी एंड एस डिक्रीजेस। गुरु मंत्र मत देखना, बुद्धि लगा के बोलना। डिमांड डिक्रीज हो रहा है ना? डिमांड डिक्रीज हो रहा है तो प्राइस बताओ क्या होगा? प्राइस डिक्रीज होगा, क्वांटिटी डिक्रीज होगा। सप्लाई डिक्रीज हो रहा है तो प्राइस बढ़ेगा, क्वांटिटी घटेगा। राइट? तो यहां पे श्योर शॉट क्या चीज दिख रहा है अपने को? क्वांटिटी डिक्रीज हो रहा है। अगर डिमांड सप्लाई कम होता है तो श्योर शॉट अपनी गारंटी बोल सकते हैं कि भैया क्वांटिटी घटेगा। प्राइस का कुछ बोल नहीं सकते, पर श्योर शॉट बोल सकते क्वांटिटी घटेगा। बिकॉज ना डिमांड करने वाले हैं, ना सप्लाई करने वाले हैं। नेक्स्ट आओ। नेक्स्ट क्या लिखा है? डिमांड एंड सप्लाई इंक्रीजेस। अगर डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेगा, क्वांटिटी भी बढ़ेगा। सप्लाई बढ़ रहा है, प्राइस कम हो जाएगा, क्वांटिटी बढ़ेगा। तो श्योर शॉट क्या दिख रहा है? क्वांटिटी बढ़ रहा है। तो यहां लिख लो क्वांटिटी बढ़ रहा है। एकदम लॉजिकली क्लियर रखो, रट्टा कुछ नहीं मारना है इसमें, सिर्फ डेफिनेशन को रट्टा मारा करो। नेक्स्ट, डिमांड घट रहा है, सप्लाई बढ़ रहा है। डिमांड के घटने से प्राइस क्या होगा? कम हो जाएगा, क्वांटिटी भी कम हो जाएगा। पर सप्लाई बढ़ रहा है मार्केट में, तो प्राइस कम हो जाएगा, पर सप्लाई के बढ़ने से क्वांटिटी बढ़ेगी। इस बार श्योर शॉट क्या दिख रहा है? कि प्राइस कम हो रहा है। जो भी फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं यहां पे, वो प्राइस को कम कर रहे हैं। डिमांड इंक्रीज हो रहा है मतलब प्राइस बढ़ेगा, क्वांटिटी बढ़ेगा। और सप्लाई डिक्रीज हो रहा है, सप्लाई कम हो रहा है मतलब रेयर आइटम है वो, तो प्राइस बढ़ेगा पर क्वांटिटी घटेगी। तो श्योर शॉट क्या अफेक्ट है भैया? प्राइस बढ़ रहा है। अश्लेषा यहां तक क्लियर है? जिसको जो डाउट हो आराम से पूछ लो। ये चीज होगी। स्पेशल केसेस बाद में देखेंगे, अभी देखना नहीं, इसको अभी समझ नहीं आएगा, फिर लुक एट इट लेटर। आ जाओ। स्केल है तो अपना स्केल रेडी रखो, पेंसिल रेडी रखो, दरकार पड़ेगा। कोई स्केल पेंसिल मांगा मांगी नहीं करेगा, अपना अपना करो, सब अपना अपना करो। नहीं लाया है? हाँ, जो टाइम वेस्ट नहीं करना है अपने को शेयरिंग में, जो अपना लाए हो करो। आओ, सबसे पहले घुसना है अपने को चेंज इन डिमांड। बताओ डिमांड में क्या क्या चेंज आ सकता है? या इंक्रीज इन डिमांड, या फिर डिक्रीज इन डिमांड। जो भी हो भैया शिफ्ट होगा। आओ, क्या क्या चीज है? डिमांड इंक्रीजेस, डिमांड डिक्रीजेस, डिमांड इंक्रीजेस, डिमांड डिक्रीजेस। बोलो क्या लिखेंगे यहां पे गुरु मंत्र के अनुसार? डिमांड इंक्रीज हो रहा है, प्राइस इंक्रीज होगा, क्वांटिटी इंक्रीज होगा। चलो, तो वी नो व्हाट विल बी द आउटकम। नेक्स्ट आओ। डिमांड डिक्रीज हो रहा है तो प्राइस डिक्रीज होगा, क्वांटिटी डिक्रीज। बना लो डायग्राम्स, आओ। नीचे लिखोगे क्यू डी क्यू एस, और ऊपर में लिखोगे प्राइस, और ये ओरिजिन। थोड़ा बीच में बनाना डायग्राम, जो ग्राफ्स वगैरह थोड़ा बीच में बनाना, ताकि यहां वहां शिफ्ट हम लोग दिखा सके।
ये कौन सा कर्व है पता है? अपवर्ड। क्या होगा ये? सप्लाई की डिमांड, सप्लाई कर्व। और डाउनवर्ड स्लोपिंग इज डिमांड कर्व। और ये तुम लोग का ई हो गया। अब इमेजिन करो तुम लोग को 15-16 टाइम्स ये सेम डायग्राम बनाना है इस चैप्टर में। 15-16 टाइम्स। नीचे भी बना लो ये। फिर हम लोग इसको एडिट करेंगे, इसमें एडिशंस करेंगे कुछ। मेरे से भी नहीं बनेगा क्या? ज्यादा नहीं। आ गया, आ गया गुरु। आओ बना लो पहले। ये हमारा जनरल फ्रेमवर्क है। दिस इज आवर जनरल फ्रेमवर्क। जब बन जाए तब बताना। बन गया? कर लो, बना लो। ठीक है। ओके। তাড়াতাড়ি বনায় নাও সবাই, তাড়াতাড়ি বনায় নাও। अब ध्यान देना। डडडडंग। क्या हो रहा है भैया? डिमांड बढ़ रहा है। डिमांड बढ़ रहा है मतलब कैसा शिफ्ट होगा? राइटवर्ड शिफ्ट। सप्लाई का क्या करेंगे हम लोग? सप्लाई कांस्टेंट है, सप्लाई कर्व में कुछ भी चेंज नहीं आएगा। डिमांड क्योंकि बढ़ रहा है तो डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होगा। मान लो ये तुम्हारा नया डिमांड कर्व है। क्या बोलेंगे इसको? डी डैश। दिस इज योर न्यू डिमांड कर्व। राइटवर्ड शिफ्ट दिख रहा है। उत्कर्ष क्या पूछना है? ठीक है। कहीं देखो तुम लोग नया इक्विलिब्रियम पॉइंट बनेगा। यहां बन रहा है ना? इक्विलिब्रियम पॉइंट हमेशा कहां बनता है जहां डिमांड सप्लाई मिले। तो ये नया डिमांड कर्व है ना, तो ये नया इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। कॉल दिस ई डैश। कॉल दिस ई डैश। अच्छा, पहले वाले को ना यहाँ पी लिखना, यहाँ क्यू लिखना, फिर क्यू डैश और पी डैश। कोई टेंशन का डायग्राम नहीं है ये। मजे मजे में करो। बहुत हंसी आ रहा है हाँ? बच्चों बताओ प्राइस का क्या हुआ? प्राइस बढ़ा है ना? पहले ओपी प्राइस था, अब प्राइस बढ़ के क्या हो गया? ओपी डैश। वो पता था कि नहीं अपने को पहले से? देखो भविष्यवाणी कर रहे हैं हम लोग। बताओ व्हाट अबाउट द क्वांटिटी? क्वांटिटी भी बढ़ा है। पहले ओ क्यू था, अब ओ क्यू डैश हो गया। अपने को पहले से ही पता था। वाह। चलो नेक्स्ट आओ नीचे। इस बार डिमांड डिक्रीज हो रहा है, बोले तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट। डिमांड डिक्रीज हो रहा है, बोले तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट। डिमांड कर्व में ही छेड़छाड़ करना। ऐसे करके बना लो। डी डैश, डी डैश। लेफ्टवर्ड हो गया। दिस इज योर न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट। कॉल दिस ई डैश। इस बार ऊपर पी और क्यू था, नीचे पी डैश क्यू डैश हो जाए। ठीक है। बना लिया तुम? ट्राई करना कि ये दोनों पैरेलल रहे एक दूसरे से। दीज टू शुड बी पैरेलल। ठीक है। बोलो प्राइस क्या हो रहा है? कम हो रहा है, कम हो रहा है प्राइस। और क्वांटिटी भी डिक्रीज। क्वांटिटी भी डिक्रीज। अंकिता क्लियर है यहां तक? कोई पूछे दोनों केसेस में शिफ्ट किस में आया, क्या बोलेगा तुम? डिमांड कर्व बोलेगी। डिमांड कर्व में शिफ्ट आ रहा है। मूवमेंट हो रहा है क्या?
शिफ्ट हो रहा है बच्चों, अब खुलासा होगा, मूवमेंट भी हो रहा है, सप्लाई कर्व में मूवमेंट भी हो रहा है। देख लो कैसे, पहले ई में थे, फिर अपने क्या हुआ, ई डैश में आए, ऊपर की तरफ गए ना, किसमें ऊपर की तरफ गए, सप्लाई कर्व में ऊपर की तरफ गए, तो इसको क्या बोलेंगे, अपवर्ड मूवमेंट, इसको बोलेंगे अपने अपवर्ड मूवमेंट, बट इन व्हाट, सप्लाई कर्व। नेक्स्ट, यहां पे भी मूवमेंट हो रहा है कि नहीं, मूवमेंट हो रहा है, ई से ई डैश डाउनवर्ड आए, अगेन क्या होगा, डाउनवर्ड मूवमेंट इन सप्लाई कर्व। तो यहां पे नोट में मार्क कर लो, या नोट में लिखा हुआ है, आ जाओ मार्क कर लो इसमें, जब डिमांड कर्व शिफ्ट होता है ना, जब डिमांड कर्व शिफ्ट होगा तो सप्लाई कर्व में क्या होना है बच्चों, मूवमेंट, मूवमेंट। ये लॉजिकल सा चीज है, डिमांड कर्व शिफ्ट होगा तो खुद ही अपने को दिख रहा है ऊपर या नीचे मूवमेंट होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये अपना क्या हो गया, चेंज इन डिमांड। सेम और रिपीट करते हैं अपने, चेंज इन सप्लाई, बताओ सप्लाई में क्या क्या चेंज आ सकता है, सप्लाई में क्या क्या चेंज आ सकता है, इंक्रीज इन सप्लाई, डिक्रीज इन सप्लाई। चलो आ जाओ, एक हो सकता है जब सप्लाई इंक्रीज करता है, और एक हो सकता है जब सप्लाई डिक्रीज करता है। बच्चों तुम लोग खुद ही बताना, गुरु मंत्र के अनुसार सप्लाई इंक्रीज होगा, प्राइस डिक्रीज होगा, और क्वांटिटी बढ़ेगा, तो यहां पे उल्टा फुल्टा है, ठीक है ना। नीचे आओ, सप्लाई डिक्रीज होता है तो प्राइस बढ़ेगा, परंतु क्वांटिटी कम, क्वांटिटी कम। आओ अपना फ्रेमवर्क बना लो सब, दोनों ही बना लेना, प्रॉपर लेबलिंग कर लेना पहले। यहां लिख लेना P, यहां लिख लेना Q, और यहां लिख लेना E। आओ चेंज लाते हैं फिर, सप्लाई बढ़ रहा है, मतलब इस बार शिफ्ट होगा, सप्लाई कर्व कहां शिफ्ट होगा भैया, राइटवर्ड शिफ्ट। आओ राइटवर्ड शिफ्ट लाते हैं, लिख लो एस डैश एस डैश, कहां बनेगा ई डैश, हाँ जहां वो दोनों मिल रहे हैं, जहां डिमांड सप्लाई कर्व्स मिल रहे हैं। नाउ मेक द परपेंडिकुलर्स, ई डैश का मेक द परपेंडिकुलर्स, ये होगा P डैश, ये होगा Q डैश। ठीक से बना लो, बोलो क्या हो रहा है इस बार, प्राइस, प्राइस घट रहा है, प्राइस घट रहा है, एंड क्वांटिटी बढ़ रहा है, प्राइस घट रहा है, क्वांटिटी बढ़ रहा है, सिंपल सिंपल सिंपल। नेक्स्ट बना लो खुद से तुम लोग, बन रहा है तुमसे ये। नेक्स्ट में आओ, सप्लाई डिक्रीज हो रहा है, क्या करेंगे, अपवर्ड नहीं बोलेंगे आपने, लेफ्टवर्ड, भली लग रहा है कि ऊपर की तरफ जा रहा है, बट से लेफ्टवर्ड शिफ्ट। अश्लेषा बन गया, अभी बना लो ना।
ऐसा रफली बनाना कि गंदा नहीं दिखे। चलो, प्राइस बढ़ गया, प्राइस बढ़ गया, बट क्वांटिटी घट गया। प्राइस बढ़ गया बट क्वांटिटी। अंकिता बन गया। हम्म। तुम बेटा बिना क्या ऐसे 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 करके, काम ठीक है, बना लो सब फटाफट। चलो, उत्कर्ष हो गया ये। तो बच्चों बताओ, अभी सप्लाई कर्व में क्या हुआ था? सप्लाई कर्व में अभी क्या हुआ था? शिफ्ट हुआ था। सप्लाई कर्व में शिफ्ट हुआ था, जिसके कारण डिमांड कर्व में क्या दिख रहा है अपने को? मूवमेंट। जैसे देखो, ये डिमांड कर्व है ना, डिमांड कर्व में पहले यहां थे और फिर नीचे डाउनवर्ड मूवमेंट करके यहां पे आ गए। नेक्स्ट यहां पे भी देख लो, सेम है। डिमांड कर्व में मूवमेंट हो रहा है। कैसा मूवमेंट? अपवर्ड मूवमेंट। कैसा मूवमेंट हो रहा है? अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है, नीचे से ऊपर जा रहे हैं हम। तो मार्क कर लो यहां पे कि जब सप्लाई कर्व में शिफ्ट आए, जब सप्लाई कर्व में शिफ्ट आए तो डिमांड कर्व में मूवमेंट होगा। जब सप्लाई कर्व में शिफ्ट आए तो डिमांड कर्व में मूवमेंट। स्टूडेंट एग्जाम में जो प्राइस में लिखा है वो इसमें तो नीचे लिखा है। राइट, राइट वाला चीज। और बस बोल देना कैसा मूवमेंट भी हुआ है। तो हम लोग क्या क्या कंप्लीट कर चुके अभी तक बच्चों? ये और ये कंप्लीट कर लिए। हम लोग एक्सक्लूसिवली अलग अलग चीज देखे हैं। एक बार सिर्फ चेंज किस में आ रहा था? डिमांड में। एक बार चेंज आ रहा था सिर्फ सप्लाई में। अब आओ थोड़ा मैशअप करें। मैशअप मतलब इस बार चेंज आएगा दोनों में, डिमांड सप्लाई दोनों में चेंज आएगा। ये एक बार थोड़ा गंभीर लगेगा, जो बोलेंगे उसको समझना, जंप मत करना कोई। जंप करोगे तो कोई सेंस नहीं होगा। आओ, चेंज हो रहा है इस बार दोनों डिमांड एंड सप्लाई में। इसके 4 केसेस थे, और है ना, 4 केसेस में 3-3 केसेस है। हर एक का 3-3 पार्ट है, सोचो। आओ, सबसे पहले हम लोग आज के क्लास में सिर्फ क्या देखेंगे? डिमांड बढ़ रहा है एंड सप्लाई। डिमांड बढ़ रहा है, सप्लाई बढ़ रहा है। कॉपी मत निकालना, समझो ऐसे ही। बाबू बाद में बनाना, उसको समझ लो पहले, टाइम देंगे ना सारा, फिर बैठा के रहेगा बाद में। डिमांड बढ़ रहा है, सप्लाई बढ़ रहा है। श्योर शॉट बताओ क्या होना है? ये बोलता है प्राइस बढ़ेगा, ये बोलता है प्राइस घटेगा। हाँ, क्वांटिटी। दोनों क्या बोल रहे हैं? क्वांटिटी बढ़े। ये तो क्लियर है अपने को। चलो ठीक है। प्रॉब्लम क्या चीज का हो रहा है? प्राइस का। समझ नहीं आ रहा है प्राइस में क्या चेंज आएगा फाइनली। ये बोलता है प्राइस बढ़ेगा, ये बोलता है प्राइस घटेगा। और अगर दोनों समान रूप से बढ़े घटे तो हो सकता है प्राइस कांस्टेंट भी रहे। मतलब प्राइस के 3 वेरिएशंस है। या प्राइस बढ़ सकता है, या घट सकता है, या कांस्टेंट रह सकता है। आ जाओ, मटेरियल में आ जाओ। डिमांड बढ़ रहा है, सप्लाई बढ़ रहा है, तो उसके साइड में लिख लो श्योर शॉट क्वांटिटी बढ़ेगा। श्योर शॉट क्वांटिटी बढ़ेगा। प्राइस बढ़ सकता है, घट सकता है, कांस्टेंट रह सकता है। हाँ, यहां मार्क कर लो कि इंक्रीज होगा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, जैसा ऊपर लिखा मैंने। एंड इक्विलिब्रियम प्राइस क्या सेम रह सकता है और फॉल और राइज। मतलब बच्चों मेन टेंशन यहां पे प्राइस का है कि फाइनली प्राइस में क्या परिवर्तन आएगा। अब उसके लिए मैं एक ट्रिक बताऊंगा, इजी लगेगा, आराम से लिखना। पहला केस क्या दिख रहा है? इंक्रीज इन डिमांड इज इक्वल टू इंक्रीज इन सप्लाई। पहला केस में क्या देख रहे हैं अपने? डिमांड सप्लाई दोनों ही बढ़ रहा है। डिमांड सप्लाई दोनों ही बढ़ रहा है। पहले केस में क्या देखेंगे? दोनों बढ़ रहा है इक्वल अमाउंट से। दूसरा क्या देखोगे? डिमांड में ज्यादा इंक्रीज आया है एज कंपेयर टू सप्लाई में इंक्रीज। और थर्ड देखेंगे अपने, डिमांड में जो इंक्रीज आया है ना, दैट इज लेस देन सप्लाई में जो इंक्रीज आया। ठीक है, आओ ध्यान देंगे इस। डिमांड इंक्रीज होता है, सप्लाई इंक्रीज होता है, दोनों इक्वल है। कहने का मतलब क्या हो गया? मान लो
डिमांड 20% बढ़ा, सप्लाई भी क्या हो रहा है, मान लो 20% बढ़ रहा है। ध्यान देना इसमें, डिमांड बढ़ रहा है ना, प्राइस क्या होगा बताना, बढ़ेगा। प्राइस बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ रहा है, प्राइस घटेगा। और बीच में क्या दिया हुआ है, इक्वल टू। तो प्राइस जितना बढ़ रहा है इसके कारण, उतना ही प्राइस घट रहा है इसके कारण। तो व्हाट इज द क्यूमुलेटिव इफेक्ट, प्राइस कांस्टेंट रहे। एक बोलता है बढ़ रहा है, दूसरा बोलता है उतना ही घट रहा है, प्राइस कांस्टेंट हो गया। बस ये बुद्धि लगाओ। क्वांटिटी का टेंशन क्यों नहीं ले रहे यहां पे, क्योंकि क्वांटिटी बढ़ेगी, क्वांटिटी हमेशा बढ़ेगा, श्योर शॉर्ट है वो चीज। उत्कर्ष जहां समझ नहीं है मुंडी मत लाना, पूछेगा मेरे को। नेक्स्ट यहां पे आओ, इंक्रीज। हाँ, हाँ बताया था ना, क्वांटिटी सब में बढ़ेगा, बिकॉज डिमांड बढ़ा है, सप्लाई बढ़ रहा है। इंक्रीज इन डिमांड इज मोर देन इंक्रीज इन सप्लाई। डिमांड इंक्रीज हो रहा है तो प्राइस बढ़ेगा, सप्लाई इंक्रीज हो रहा है तो प्राइस घटेगा। ग्रेटर देन साइन है ना, ग्रेटर देन साइन है, तो किसका पलड़ा भारी है, माने प्राइस के बढ़ने, है ना। ये दोनों में कौन ज्यादा इंफ्लुएंस कर पा रहा है, प्राइस का बढ़ना। तो क्यूमुलेटिव इफेक्ट क्या होगा बच्चों, प्राइस बढ़ेगा। इसका एग्जांपल समझ लो सब, आगे मत बढ़ना, ज्यादा बुद्धि नहीं लगाएगा कोई। क्या है, फॉलो करो। ये बोलता है प्राइस बढ़ रहा है 50 रुपया से, ये बोलता है प्राइस घट रहा है 30 रुपया से। ये बड़ा हुआ ना, तो अल्टीमेट इफेक्ट क्या होगा, प्राइस बढ़ रहा है 20 रुपया से। ठीक है, नेक्स्ट नीचे आओ। डिमांड इंक्रीज जो हो रहा है, इट इज लेस देन सप्लाई में इंक्रीज। मतलब प्राइस बढ़ना और प्राइस घटना तो ठीक है, बीच में साइन क्या दिख रहा है, लेस देन। बीच में साइन दिख रहा है लेस देन। इस बार बताओ कौन ज्यादा इंफ्लुएंस कर पा रहा है, प्राइस का कम होना। तो अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा, प्राइस कम हो जाए। इजी लगा ये, एकदम सिंपल चीज है। क्वांटिटी पहले बता दिए, क्वांटिटी तो हमेशा बढ़ा हुआ ही रहेगा इस केस में। आओ फटाफट डायग्राम बनाए। हम लोग सिर्फ दो डायग्राम बनाएंगे यहां पे, सुन लो। केस 1.1 एंड केस 1.3। 1.2 घर पे कर ले, नेक्स्ट डे में, नेक्स्ट डे भी अपना 12 to 15 ग्राफ्स होना है, सारा नहीं करेंगे हम लोग। घर के लिए होमवर्क भी लो। पहले वही अपना फ्रेमवर्क बना लो जो अपने बना रहे थे तब से, दोनों में वही करना। ये सेटअप बना लो तुम लोग। 1.1 में एंड 1.3 में। ओके, आओ। ठीक है, सबसे पहले इंक्रीज इन डिमांड इज इक्वल टू इंक्रीज इन सप्लाई। इंक्रीज इन डिमांड हो रहा है, राइटवर्ड शिफ्ट की लेफ्टवर्ड शिफ्ट। इंक्रीज तो लिखा है था तुम लोग को, हम सीधे बोला करो ना सब। इंक्रीज का मतलब क्या था, राइट वर्ड, जो भी चीज में इंक्रीज हो। और इंक्रीज इन सप्लाई, इंक्रीज राइट वर्ड, दोनों ही राइट वर्ड शिफ्ट होगा। क्योंकि इक्वल टू दिया है तो मेक श्योर कि गैप सेम रहे, गैप सेम रहे। थोड़ा थोड़ा गैप में बना लेना कोई प्रॉब्लम नहीं है,
जैसे सप्लाई कर्व मैं यहां नया बना रहा हूं, जितना गैप यहां पे है ना, उतना ही गैप में डिमांड कर्व बनाओ। दोनों में राइटवर्ड शिफ्ट दिख रहा है अपने को। बन गया। अब कहां बन रहा है न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट? जहां ये दोनों नए वाले मिल रहे हैं, जहां ये दोनों नए वाले मिल रहे हैं, नया डिमांड कर्व, नया सप्लाई कर्व, कॉल दैट ई डैश, कॉल दैट ई डैश। तो नोट करेगा कि इस बार अगर यहां से परपेंडिकुलर बनाएंगे तो वो पूरा इसी के साथ जा रहा है, इट गेट सुपर इम्पोज ऑन दिस, और नीचे ऐसे गया। ठीक है, बोलो प्राइस क्या दिख रहा है फिर? कांस्टेंट। प्राइस कांस्टेंट दिख रहा है, जो पहले प्राइस था चेंज के बाद भी वही प्राइस है। पर क्या चीज श्योर शॉट हुआ है? क्वांटिटी बढ़ गया, क्वांटिटी बढ़ गया। ठीक है, क्वांटिटी हैज इंक्रीज्ड। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आओ केस 1.3 में। उत्कर्ष लास्ट वाला देख लिया तुम? ठीक है, 1.3 में आओ। इंक्रीज इन डिमांड इज लेस देन इंक्रीज इन सप्लाई। दोनों में ही शिफ्ट आएगा राइटवर्ड, पर किसका पलड़ा भारी है? इंक्रीज इन सप्लाई का। तो इसका गैप थोड़ा ज्यादा करना है ना, ये ज्यादा बड़ा है ना, इसका गैप थोड़ा ज्यादा करना। आ जाओ। तो सप्लाई कर्व का गैप मैं इतना ज्यादा कर दे रहा हूं, एस डैश, एस डैश। इससे कम करना तुम लोग डिमांड के राइटवर्ड शिफ्ट का गैप। डी डैश, डी डैश। सांस बन गया तुमसे? तने तुमको समझ में आएगी? देख रहा है सप्लाई में कितना गैप है, एंड डिमांड कर्व में बहुत कम गैप है। ठीक है, ये दोनों यहां पे मिल रहे हैं, ये ई डैश होगा। परपेंडिकुलर्स को ड्रॉप कर लो, परपेंडिकुलर्स को ड्रॉप कर लो। कॉल दिस पी डैश, कॉल दिस क्यू डैश, कॉल दिस पी डैश, कॉल दिस क्यू डैश। प्राइस क्या हुआ? प्राइस घट गया ना, प्राइस घट गया बट क्वांटिटी बढ़ गया। प्राइस घट गया बट क्वांटिटी बढ़ गया, जो कि एक्सपेक्टेड भी था। हाँ, इजी। चलो, दैट्स इट फॉर टुडे देन। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, टाटा, बाय बाय।